हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ABBMU सी नेट मॉप अप राउंड काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आखिरकार इसमें कौन भाग ले सकता है। हम ये भी बताएंगे कि कौन ऐसा स्टूडेंट्स जो मॉप अप राउंड में भाग नहीं ले सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मॉप अप राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स जो जारी कर दी गई है, इस पर मैं वीडियो भी बना चुकी हूं जहां पे मैंने बताया है कि गवर्नमेंट सीटें कितनी हैं और प्राइवेट सीटें कितनी हैं। उस वीडियो की लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन है, जाकर के देख लीजिएगा। ओके, आपके सी नेट मॉप अप राउंड काउंसलिंग के लिए आखिरकार कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ मेन चीज है गवर्नमेंट कॉलेज की। चलिए भाई, ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलेंगे हम ABBMU की वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि मॉप अप राउंड काउंसलिंग में कौन भाग ले सकता है और कौन भाग नहीं ले सकता है। वीडियो को इसके मत कीजिएगा, परम मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं हम ABBMU की वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ नीचे की तरफ चलेंगे। जब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है BSc नर्सिंग 4 ईयर। इसी के ठीक नीचे काउंसलिंग बुलेटिन दिया गया है और उसी के ठीक नीचे आपका प्री रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स दी गई है। प्री रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी सीट मैट्रिक्स है, ये एक ऐसी सीट मैट्रिक्स है जिसमें वो डाटा दिया गया है, वो सीटें दी गई हैं जो अब बची हुई हैं। फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद जो भी सीटें बची हुई हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की, वो डाटा यहाँ दिया गया है। ओके, ये प्री रजिस्ट्रेशन शीट मैट्रिक्स है। इसके बाद क्या होगा, अभी आपकी एक और सीट मैट्रिक्स जारी होगी मॉप अप राउंड के लिए। देखो कैसे होगी। अभी तो ये आपकी डाटा जो दिया गया है वो बची सीटों का है, लेकिन अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सीट को छोड़ेंगे, जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया, चॉइस फिलिंग कराई, एडमिशन भी कराया कॉलेज मिलने पर। तो ऐसे भी अब स्टूडेंट्स होंगे, एडमिशन तो करा लिया लेकिन अब वो छोड़ेंगे भी। तो छोड़ने के बाद अभी आपकी पुनः सीट मैट्रिक्स आएगी। जब आपकी दोबारा सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तभी आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होना शुरू होगा। एक बार हम आपको सारी डेट बता दें मॉप अप राउंड की, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो ये रहा आपका मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो प्रदर्शन 12 जुलाई यानी कि कल आपका जारी कर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, कैंडिडेट लॉगिन से चरण 1 एवं 2 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रिजिग्नेशन यानी कि परित्याग प्रारंभ। अब इसमें क्या है कि ये जो आपकी सीट मैट्रिक्स आई है, इसमें अब जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिन स्टूडेंट्स ने भाग लिया है, अगर वो स्टूडेंट सीट को छोड़ना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जो कि 12 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगी। ओके, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सीट को मुझे छोड़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि 12 से 17 जुलाई तक अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड राउंड में एडमिशन ले चुका है, सीट छोड़ना चाहता है, तो वो 17 जुलाई तक उसके पास मौका है, छोड़ दीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में आपके जो भी फीस थी, जो कन्फर्म सीट कन्फर्मेशन जो फीस थी आपकी, वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं होगी। और अगर आप छोड़ देंगे तो वो फीस आपकी आपको मिल जाएगी, अन्यथा वो आपकी फीस चली जाएगी अगर आप बाद में वहां पे स्टडी करने ना गए तो। ओके, साथ ही में यहाँ पे अब जो सीटें छोड़ी हैं और जो आपकी बची सीटें हैं, इनका पुनः फिर से सीट मैट्रिक्स जारी होगी 19 जुलाई को। और 19 जुलाई से ही आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, चॉइस फिलिंग शुरू होगा मॉप अप राउंड के लिए। अभी गवर्नमेंट 129 सीटें हैं, ठीक है, 129 है गवर्नमेंट। कुछ अभी इसमें जरूर बढ़ोतरी होगी क्योंकि भाई अभी काफी स्टूडेंट्स छोड़ेंगे सीट को। 25 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगा। 28 जुलाई को आपका
सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 2 अगस्त तक आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ओके, इसी हिसाब से आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पूरी कर दी जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार मॉप अप राउंड काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकता है और कौन स्टूडेंट्स भाग नहीं ले सकता है। बड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार भाग कौन ले सकता है। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के किसी भी पिछले राउंड में भाग नहीं लिया। अगर आपने अभी तक किसी राउंड में भाग नहीं लिया तो आप मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड में भाग लिया और उन्हें कोई कॉलेज आवंटित नहीं की गई। अगर आपने पिछले राउंडों में भाग लिया और आपको सीट आवंटित नहीं हुई तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, मॉप अप राउंड में सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 एवं 2 में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली वे भी मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर अपनी आवंटित सीट से इस्तीफा देना होगा। देखो भाई, अगर आपको फर्स्ट या सेकंड किसी राउंड में सीट आवंटित हुई, आपने कॉलेज में एडमिशन भी करा लिया, लेकिन आप चाहते नहीं मैं मॉप अप में भी भाग लूंगा, तो पहले उस सीट को आपको छोड़ना होगा, पर त्याग करना होगा। उसे जब छोड़ देंगे तभी मॉप अप राउंड में भाग ले पाएंगे। फिर आपका पहले वाली सीट पर कोई हक नहीं रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, इस जो आपकी 12 से 17 जुलाई तक प्रोसेस है परित्याग की, आप त्याग सकते तो भाग ले सकते, लेकिन हमारे हिसाब से जब सीट मिल चुकी है तो परित्याग करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने का क्या मतलब है। फिर आप समझो, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं, कोई प्रॉब्लम है, तो इस स्थिति में आप कर सकते हो। इस्तीफा के बाद उनका पहले से आवंटित सीट पर कोई दावा नहीं होगा। इस स्थिति में आवंटित सीट और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क जब्त कर लिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले वाली सीट पर आपका कोई दावा नहीं रहेगा और आपकी जो सीट कंफर्मेशन फीस और आपकी सिक्योरिटी फीस ये आपकी भाई जब्त कर ली जाएगी, ये आपको नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पर देखेंगे भाई कौन स्टूडेंट्स भाग नहीं ले सकता है। वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 और 2 में भाग लिया और जिन्हें कोई सीट आवंटित की गई तथा जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड में भाग लिया, सीट आवंटित हुई, एडमिशन ले लिया, अब आप मॉप अप में भाग नहीं ले पाएंगे, तो ही ले पाएंगे जो पहले वाली सीट को आप त्याग देंगे। ओके, ये है आपकी प्रोसेस। अगर यहाँ मैं बात करूं भाई फीस किससे लगेगी, 500 रुपए जमा करने होंगे। यहाँ सुनेंगे भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिल रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 500 रुपए जमा करने होंगे, जो आपके रिफंडेबल नहीं होंगे, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और अगर आपने फर्स्ट एवं सेकंड में कराया था, सीट आवंटित नहीं हुई, तो यहाँ पर उन्हें उन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। ओके, ये सारी प्रोसेस है यहाँ की। अब हम यहाँ बात करेंगे कितने नंबर पर चांस है गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के मॉप अप राउंड में। ओके, वैसे डियर स्टूडेंट्स, मैं सेकेंड राउंड की अगर बात करूं तो सेकेंड राउंड पर मैंने वीडियो बनाई है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिला और प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पे मिला। काफ़ी हाई कट ऑफ गई हुई थी। फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में कोई विशेष ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसी हिसाब से हो सकता है कि मॉपअप में भी फर्क ना पड़े, उसी के आधार पे मैं बता रही हूँ। देखो भाई, वैसे जनरल वालों को 97 तक चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। अगर इससे कम जाएगा तो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका 95। इससे कम स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के कोई चांस नहीं रहेंगे। ओबीसी आपका 95 और अगर इससे कम गया, अगर मिनिमम में रहा तो आपका 92 रहेगा। ओके, ईडब्ल्यूएस आपका 93 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं और कम से कम आपका 90, इससे कम नहीं रहेगा। अगर एससी की मैं बात करूं तो 90 पर एससी वालों को गवर्नमेंट मिलेगा। इससे कम की मैं बात करूं तो 87, इससे कम मुश्किल है, बहुत कम चांस है। ठीक है, एसटी में 82 आपका अधिकतम है और कम से कम 78, इससे कम कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज की। ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है सी नेट की। ओके, ये मॉप अप राउंड की हमने बताई है आपको।
अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज एक साथ सुनेंगे 50+ अगर आपके नंबर है, 50+ आपके नंबर है तो आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ओके, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज आईएनसी मान्यता प्राप्त मिलेगा और 50 से कम है लेकिन आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा है तो आपको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज। ओके, ध्यान रखिएगा 50+ है, लगभग ये मान लो 55+ ही होने चाहिए तो आईएनसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज, और 50 से कम है तो विदाउट आईएनसी मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज आपको जरूर मिलेगा। ओके, बस आपके रिजल्ट में क्वालिफाइड लिखा होना चाहिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलेंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।